अपनी सांसें आ रही है, जा रही है। ब्रह्म से पीताम्बर द्वारा निर्मित एस्टल पिरामिड, जो कि काशी महिला ध्यान मंच के लिए बना है, वह हमारे ब्रह्मरंध्र पर आ गया है, ऐसा महसूस करें। इस एस्टल पिरामिड से प्रेम, प्यार, करुणा हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। और हमारे में जो भी राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, हमारी जो भी नकारात्मक एनर्जी है, वो अपने पूरे शरीर से धरती माँ में समाहित होते हुए प्रकाश में बदल गए हैं। अपनी आती जाती सांसों के प्रति जागरूक रहें। जब हमारा जन्म होता है, सांस ही हमारे साथ होती है, और मृत्यु पर सांस ही आखिरी में लेते हैं। अपनी प्यारी कोमल सांसों के प्रति जागरूक रहें। एस्टर पिरामिड द्वारा हमें पूरे शरीर में प्यार, प्रेम, करुणा की बौछार हो रही है। महसूस करें। अपने हृदय में प्रेम का स्पंदन महसूस करें। प्रकृति और हमारी धरती माता के प्रति, जो कि हमारा पोषण करती है, उनके प्रति प्यार का अनुभव करें। ये प्रति प्यार का अनुभव करें।
पेड़ पौधों, पशु पक्षी के प्रति मैत्री भाव को अपनाएं। नींद में न जाएं दोस्तों, अपनी आती जाती स्वाभाविक सांसों पर जागरूक रहें। हमारी सांसें हैं तो हम शिव हैं, सांसें न हो तो हम सब होते हैं। अपनी आती जाती सांसों के प्रति जागरूक रहें। व्यक्ति, स्थान, समय, घटनाओं पर से अपनी जागरूकता को सांसों पर ले आएं। न कोई सोच, न कोई विचार, अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों और अपनी संपदाओं के प्रति कृतज्ञ भाव को अनुभव करें। कृतज्ञ हृदय एक ऐसा चुंबक है जो कि चमत्कारों को आकर्षित करता है। ट्रांस में न जाएं दोस्तों, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। स्वयं से प्रेम करें। अपने शरीर और कार्य की सराहना करें।
अपने मन में करुणा और कृतज्ञता का भाव का अनुभव करें। आप जिसकी बड़ाई करते हैं वो और बढ़ता है, इसलिए सबके प्रति कृतज्ञ रहें। अपनी आती जाती सांसों सांसों के ऊपर ध्यान दें। अपने हृदय में प्रेम का, करुणा का, दया का स्पंदन महसूस करें। कृतज्ञ भाव के लिए ब्रह्मांड ने हजारों दरवाजे खोल देती है। अपनी आती हुई सांसों पर ध्यान दें दोस्तों। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। कितनी सरल और स्वाभाविक सांसें हैं हमारी। इन सांसों की गहराई में डूबते हुए हम महाकुंभ में भी स्नान कर रहे हैं।
धरती माता भी सरसों के फूलों की पीली चुन्नी ओढ़कर हमारा स्वागत कर रही है। अपने भौतिक शरीर के पांचों तत्वों के प्रति कृतज्ञ रहें दोस्तों। हवा, पानी और मिट्टी के प्रति संरक्षण में योगदान दे अपना। अपनी आती जाती सांसों के प्रति जागरूक रहें। सांसें आ रही है, जा रही है।
आखिरी 2 मिनट दोस्तों, अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहें। अपने आसपास के परिवेश के प्रति सजग हो जाएं। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, और अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लेते हुए अपनी आंखों पर रखें। अपने हाथों की सारी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित होने दें। लास्ट 5 सेकंड दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को अपने पूरे शरीर पर लगाएं। अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर खोल लें मुस्कुराहट के साथ। खुद के लिए ताली बजाएं।
कोटि कोटि धन्यवाद रेखा मैम, इतने मधुर वाणी से हम लोग को इतने गहरे ध्यान में ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू मैडम। चलो तो दोस्तों, कुछ शेयरिंग लेते हैं। आइए आगे आइए, बोलिए कुछ। हेलो। हाँ बोलिए। सभी को आत्मवंदन। जी। अभी इतनी एनर्जी आई हुई है कि बोला भी नहीं जा रहा है कुछ। बहुत ही सुंदर ध्यान। रेखा मैम को बहुत 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 धन्यवाद इतने सुंदर ध्यान के लिए। शब्द थैंक ही यू नहीं निकल रहे। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। सच में बोला ही नहीं जा रहा, इतनी एनर्जी आई हुई है। अब आप ना धन्यवाद थोड़े, रेखा मैम, धन्यवाद। थोड़ा आप पानी पी धन्यवाद। लीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। थोड़ा पानी पी के एनर्जी को बैलेंस कीजिए। और कोई सेटिंग? शालिनी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए, बताइए। मैम, ध्यान, रेखा मैम का ध्यान बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तुम बताओ शालिनी कुछ। पूरे टाइम मतलब बहुत एनर्जी फील हो रही थी, मतलब शून्य की हम्म, स्थिति जैसा फील हो रहा था। बहुत हम्म, अच्छा लगा, थैंक यू हम्म। मैम। आशा मैम कुछ बोलिए। सॉरी मेंबर, सॉरी सभी, आत्मवंदन सभी को। मैं अभी मंदिर से जस्ट आ ही रही हूँ, तो मैंने मेडिटेशन नहीं किया। मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगी रेखा जी, फिर मैं कुछ कहने ऐसे। ध्यान अच्छा ही है, बहुत अच्छा। आपकी एनर्जी, लोगों की बातें सुन के लग रहा है एनर्जी बहुत आई है। तो मेडिटेशन बहुत ही एनर्जी। थैंक यू। सभी रीना, कहना। ध्यानियों को आपको हाँ, वंदन। आत्मवंदन सभी को। आज का ध्यान इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब लगा कि जैसे प्रेम में सरोवर हो गए हैं, और हृदय चक्र पर तो जैसे लगा स्पंदन जैसा हो रहा है। और बहुत अच्छा। ये रेखा मैम का तो आवाज इतनी मीठी, इतनी प्यारी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। धन्यवाद रेखा मैम आपके इस ध्यान के लिए। और थैंक कोई करें शेयरिंग अपनी। सभी ध्यानियों को आत्मवंदन। आज रेखा मैम का ध्यान ध्यान बहुत अच्छा था। बैठे बैठे हम लोगों को कुंभ का स्नान भी करवा दी, और कब कंप्लीट हुआ पता भी नहीं चला। मैं तो बाद में फिर अपना वो करी कि खत्म हो गया ध्यान आया तो। और सब उसी बीच सभी बोले कि आत्मजनों को याद करने, तो उसमें मेरे को अपने मम्मी पापा का भी ध्यान आ गया उसमें। बहुत अच्छा लगा आज का ध्यान, बहुत। यू। बस अब हम चर्चा, बुक की चर्चा करेंगे। हम्म। जो रेखा मैम ही करेंगे अपना कुछ, बुक शेयरिंग करेंगे कि रेखा मैम। हाँ, इसकी प्राइस कितनी होगी बेटा? 333 कुछ। प्राइस तो ये पत्री जी द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत गीता है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। श्रीमद् भागवत गीता है। वैसे तो भागवत वेद व्यास जी ने रची है, पर पत्री जी ने उनके जो जो पूरा निचोड़, उस भागवत गीता का पूरा निचोड़ सार के रूप में इसमें ला के रखे हैं। ये पूरे वही पूरे अध्याय है, पर इसमें जो जो अच्छे अच्छे श्लोक है उनको संग्रह किया गया है इस वाली भगवत गीता में। ये एमबी पब्लिशिंग की है।
ये अच्छी किताब है और इसको जरूर पढ़ें। पत्री जी द्वारा जो ओरिजिनल किताब है, जो भगवत गीता को बड़े ही सरल रूपों में उन्होंने इस बुक में प्रेजेंट किया हुआ है, पत्री जी ने। इसमें बुक में बताया गया, ये कुरुक्षेत्र महासंग्राम के आरंभ में गीता लिखी गई थी, जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। परंतु ये गीता आज भी भूत में भी, वर्तमान में और भविष्य, संपूर्ण एवं स्वर्ग काल में मुक्ति और मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को, मुमुक्षुओं को प्राप्त महाप्रसाद है। श्रीमद् भगवत गीता मतलब कब लिखी गई थी, पर ये अभी तक भी हमारे जीवन में उतर रही है। ये भगवत इसके गीता का जो है ना, तो ये कह सकते हैं कि ये बड़ी सरल शब्दों में प्रेजेंट मोमेंट की ही बात कही गई है पूरी भगवत गीता में, कि हाँ आप प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं। ठीक, सही है, हाँ, बताइए। अभी इसमें बताया गया है कि हम भगवत गीता में कि हमें नित्य जीवन में किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, निमित्त मात्र रहते हुए अपने कर्म बंधों में न उलझकर कर्तव्य कर्मचरण कैसे हो, धर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य में जीना है तो किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, हमें बिल्कुल निष्काम भाव से रहते हुए कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा न करते हुए, यही बताया गया है। इसका एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं सुनाऊं एक श्लोक। यदा यदा हि जी। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, धर्म का नाश होकर जब जब अधर्म की बोला अधिक बढ़ जाता है, धर्म जब ज्यादा हो जाता है, तब तक मैं अपने आप को सृष्टि करता हूँ, तब तक भगवान अवतरित होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये किताब बहुत सभी बहुत पढ़ें, धन्यवाद। अपने जीवन में उतारे। वैसे मैं भगवत गीता पूरी बड़ी वाली पढ़ती हूँ, पर इसको भी अभी ली हूँ, इसको भी पढ़ रही हूँ। सब दोस्तों जरूर से पढ़े इसको। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, मैं भी ये बुक पढ़ी हूँ। थोड़ी सी दोस्तों मैं इसमें चेंज करूंगी कि इस बुक में श्री कृष्ण ने, मतलब महर्षि पत्री हमारे पितामह ने इस बात को स्पष्ट किया है कि माम का मतलब कहीं भी भगवान कृष्ण ने अपने से नहीं रखा है। माम का मतलब खुद। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि माम मीन्स हम खुद ही हैं। खुद तो ही है। भगवान अलग नहीं है, सारी आत्माओं के लिए बात कही। आप पढ़िए इसको, इतने स्पष्ट भाषा में की गई है कि आपको पूरी तरह से, सचमुच बहुत अच्छी बुक है। थैंक जैसे यू, मैं इतनी अच्छे बुक चर्चा के लिए थैंक यू। इसमें ओवर टू। कहा गया कि मम आत्मा सर्वात्मा। हाँ, मम आत्मा सर्वात्मा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम आपको अच्छी शेयरिंग के लिए, और सभी बुक जरूर पढ़ें। अब मैं इनवाइट करूंगी गीता मैम को। गीता मैम है? बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। गीता मैम, और दो सेकंड आपके बारे में बताना है। गीता मैम के बारे में कुछ भी क्या कहना है, मैं जो भी कहूँ मतलब वो खुद में अपना एक परिचय खुद लेके आती हैं। किसी परिचय की वो मोहताज नहीं है। ज्ञान का भंडार का ही दूसरा नाम गीता मैम, बस बस इतना ही। पूनम जी, अभी आशा जी ने किताब के बारे में जोड़ते हुए एक बात कही थी कि इस पूरी भगवत गीता में जहां पर भी मम की बात करते हैं, मैं की बात करते हैं श्री कृष्ण, तो वो स्वयं के बारे में नहीं कहते हैं, बल्कि हम सब के भीतर जो ब्रह्म विद्यमान है। पत्री सर ने जो व्याख्या की है उसकी, वो इसी आधार पर की है कि वो योगेश्वर कृष्ण, वो परब्रह्म हम सब के भीतर विद्यमान है। तो इसी तरह मेरे बारे में आप लोग ये जो भी बातें कह रहे हैं, सच बात यह है कि ये सारी की सारी बातें आप लोगों के ऊपर लागू होती हैं। हम सब मिलकर एक हैं और हम सब मिलकर ही इस वातावरण की सृष्टि कर पा रहे हैं।
इस समूह की भी जो एनर्जी बन रही है, या यहाँ पर जो भी शेयरिंग हो रही है, हम सब मिलकर उसका निर्माण कर रहे हैं, और हम सब माध्यम हैं उसके। तो और निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा मैं संकुचित हो जाती हूँ जब मेरे बारे में ऐसे इस तरह से कोई बात होती है। तो बहुत बहुत आभार यहाँ पर सभी मित्रों का। और रेखा जी को साधुवाद। रेखा जी, बहुत सुंदर ध्यान सत्र कराया आपने, और बहुत प्यारी पुस्तक का आपने सिलेक्शन यहाँ पे किया। श्रीमद् भागवत जो महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित है, उसका कहा जाए तो एक छोटा सा हिस्सा श्रीमद् भगवत गीता है। या जो हम पूरे के पूरे जब महाभारत की बात कहते हैं, महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है वो नहीं, यानी भारत से संबंधित कोई भी बात, कोई भी चर्चा ऐसी नहीं है जो कि महाभारत में ना हो। और श्रीमद् भगवत गीता पूरे महाभारत का एक तरीके से सार तत्व है, और उसी सार तत्व की व्याख्या का निरूपण पत्री सभी बहुत सुंदर तरीके से और बहुत प्रासंगिक तरीके से यहाँ पर किया है। तो खैर, अब चल रहे हैं हम आज की ज्ञान चर्चा की ओर। तो हम सब ध्यान कर रहे हैं, हम सब ध्यान की प्रक्रिया में हैं, लेकिन ध्यान प्रायः हम करते हैं अपने भीतर की शांति के लिए, स्वयं की पहचान के लिए। लेकिन आज स्पिरिचुअल टैबलेट्स के संदर्भ में जो हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल टैबलेट की पहली 12 गोलियों में से एक, सर्वप्रथम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी, जिसको हम संजीवनी का नाम दे सकते हैं। हर पैथी में, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, हर पैथी में कहीं ना कोई एक दवा ऐसी होती है जिसको संजीवनी की संज्ञा दी जाती है, कि जिस समय कुछ समझ ना आए उस समय वो दवा तो ले ही लेनी चाहिए। या ये कहा जाए कि वो दवा हर दवा के कॉम्पोजिशन का एक प्रमुख हिस्सा होती है। जब हम दवाओं का कॉम्पोजिशन भी देखें ना, तो उनमें हम देखेंगे कि कोई ना कोई दवा जरूर होती है। जैसे अगर हम होम्योपैथी की चर्चा करें, तो होम्योपैथी की दवाओं के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उनमें प्राय आर्सेनिक हर दवा में पाया जाता है। आर्सेनिक जो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा है। तो माना जाता है कि हर बीमारी का कोई ना कोई कारण, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ करता है। तो उसको दूर करने के लिए लगभग हर कॉम्बिनेशन में आर्सेनिक जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर हम आध्यात्मिक उपचार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम दवा रहित उपचार की बात कर रहे हैं। जो 18 प्रिंसिपल्स हैं पीएसएसएम के, उसमें भी एक ये बात कही गई है, दवा रहित उपचार, नो मेडिसिन नो मेडिकेशन। तो अब नो मेडिसिन नो मेडिकेशन कह देने से ऐसा तो नहीं होगा कि जो आज की लाइफस्टाइल है, जो आज का समय है, कि कोई बीमारी ना हो। लेकिन वहां क्या बीमारियों का आध्यात्मिक उपचार किया जा सकता है? तो डॉक्टर जी के सर के ऊपर ये कहा जाए कि यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग्स उतरी, ब्रह्मांड की ये कृपा हुई कि उनको यह ज्ञान हुआ, और इस ज्ञान को उन्होंने गोलियों के रूप में बदलकर हम सबके लिए सामने रखा। तो वो कहते हैं कि वैसे तो जितनी तरह की बीमारियां उतनी तरह के उपचार, और बहुत तरह की गोलियां उन्होंने उपाय किए हैं, व्याख्यायित की है, जिनसे हमको परिचित कराया है। लेकिन जो 12 बेसिक गोली है जिनके बारे में उस दिन चर्चा हुई थी, तो उन गोलियों में से सबसे पहली गोली है ध्यान। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब हमें पूछता है कि आखिर हमको हुआ क्या है, या वो हमारा निरीक्षण परीक्षण करता है, तो उसके आधार पर वो हमें प्राइमा फेसी कुछ तो जांच कराने के लिए कहता है, और कहता है कि ये दवाएं अब तक आप शुरू कर दीजिए। ध्यान इसी तरह का उपचार है। ध्यान का उपयोग हम 2-3 तरह से कर सकते हैं उपचार के लिए। एक तो प्रिवेंटिव केयर के लिए, कि यदि हमारे जीवन में ध्यान शामिल हो गया है तो हमारे जीवन में कोई बीमारी आए ही ना, ये तो प्रिवेंटिव मेजर हो गया। लेकिन अगर कोई बीमारी हो ही गई, किसी भी तरह की अस्वस्थता हो ही गई, तो हम ध्यान को एक दवा की तरह अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अब ध्यान काम 2 तरीके से करेगा। एक तो कोई भी अगर बीमारी है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो जरूर है। तो कोई तकलीफ हुई
और तकलीफ होने पर अगर हम ध्यान में चले गए तो हमें प्रायः उसका जो बाह्य कारण है वो हमें समझ में आ जाता है। मान लीजिए सर में दर्द होना शुरू हुआ। अब सर में दर्द होने के बाद में एक तो हो सकता है कि हमने सेरेडोन की कोई गोली ले ली, एनासिन ले लिया, कोई भी सर दर्द की दवा ले ली, कोई भी बाम लगा लिया, कुछ भी किया। और दूसरा हो सकता है कि हम स्वयं को ध्यान की स्थिति में ले गए, हमें कारण समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सर दर्द हमें हुआ क्यों था। क्या हमारा सर्दी में एक्सपोजर हो गया था? क्या हम किसी ऐसी चर्चा में संलग्न हो गए थे? क्या कहीं हमने कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास आई? अब जब हमें कारण पता चल गया तो हम उसके निवारण की स्थिति में भी चले जा सकते हैं। तो एक तो रोग का कारण जानने के लिए ध्यान एक प्रमुख उपचार के रूप में कार्य करता है। अगर हम गंभीरता से ध्यान में जाएं तो हमारी हर समस्या का कारण हमें मिल जाता है, और जब कारण मिल जाता है तो समाधान मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी बात, कारण तो मिल गया, अब ये पता भी है कि हाँ ये रोग है भी। अब ध्यान की गोली के माध्यम से हम उस रोग का उपचार कैसे करेंगे? तो उस रोग का उपचार करने के लिए ध्यान के माध्यम से हमें कॉस्मिक एनर्जी की प्राप्ति होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमसे जुड़ जाती है। हमने हाथ पैर क्रॉस कर लिए, उससे पहले हमने यम नियम की बात की थी, अपने को तैयार कर लिया, हम सही आसन में पहुंच गए, हमने आंखें बंद कर ली, हमने सब तरफ से अपने आप को समेट बटोर लिया, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। एक स्थिति ऐसी आती है, पूनम अग्रहरि जी ने एक दिन एक प्रश्न किया भी था कि जब सच कहा जाए तो श्वासों का भी भान नहीं रहता है। उसी स्थिति में जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है, वो हमारे साथ एक रूप होना शुरू हो जाती है। और जब वो एक रूप होना शुरू हो जाती है तो फिर वो हमारी अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करती है। जब हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई होगी तो जब हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, कोई टॉनिक्स लेते हैं, एंटी एलर्जी दवा लेते हैं, तो क्या होता है? हमारे भीतर इम्यूनिटी डेवलप होती है। कोरोना का सबसे प्रमुख कारण जो कहा जाता है वो यही था ना कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, हमारी इम्यूनिटी वीक थी, हमारी इम्यूनिटी पर असर पड़ा था। और जब जब इम्यूनिटी वीक होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोगों को स्वयं से दूर करने की क्षमता को हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, तब तब रोग हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लिया, तो हमारा बीमारियों से दूर रहना, और अगर कोई बीमारी हो गई है तो उससे मुक्त रहना तय है। अब एक बात यहां से हमें ये तो समझ में आ गया कि ध्यान को उपचार के लिए एक गोली के रूप में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स के कंसेप्ट का जो सबसे सुंदरतम स्वरूप है वो ये कि यहाँ हमें किसी बाहरी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम अपने चिकित्सक स्वयं लेनी है तो ध्यान की गोली क्या कोई पानी में घोल के हमें पिला देगा? नहीं घोल के पिला पाएगा ना। ध्यान तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। तो यानी ध्यान की गोली हम खुद बनाएंगे, खुद लेंगे। अब कोई भी दवा होती है तो उस दवा का कोई डोज भी होता है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, उसमें वो गोली कैप्सूल दुनिया भर का बता देता है, उसमें कहीं लिखा होता है ओडी यानी एक बार, कहीं लिखा होता है टू डी, टीडी यानी ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 4 बार एक दिन में। इस तरह से दवाइयों के आगे लिखा होता है। या हिंदी में कोई लिखने वाले डॉक्टर लिख देते हैं कि दिन में 1 बार, सुबह शाम, या सुबह दोपहर शाम, या दिन में 4 बार। ऐसे ही प्रेस्क्रिप्शन बनाई जाती है ना। तो जैसी बीमारी हो, बीमारी की जितनी इंटेंसिटी हो, जितनी गंभीर बीमारी हो, उस हिसाब से हम इस ध्यान की टेबलेट का डोज बना सकते हैं। सामान्य बचाव के लिए हम जितनी उम्र उतना मिनट हम ध्यान कर ही रहे हैं, करते ही हैं। सुबह शाम ध्यान करने की कोशिश हम लोग करते ही हैं कि सुबह शाम कम से कम ध्यान कर सकें। अब अगर हम किसी उपचार के लिए कर रहे हैं, हम उसका समय बढ़ा दें, हम ज्यादा समय तक और ज्यादा बार ध्यान कर सकते हैं। हमें जब समय मिले हम तब ध्यान कर सकते हैं और ध्यान की गोली का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से
छोटे छोटे पैचेस में भी हमको, जैसे हमने बड़े पैचेस ध्यान के लिए तय कर लिए कि मान लीजिए 1 घंटा सुबह कर लिया, 1 घंटा दोपहर कर लिया, 1 घंटा शाम को कर लिया, या उठने के बाद कर लिया, सोने से पहले कर लिया। उसके अलावा भी हमें जब समय मिले तब हम इस ध्यान की गोली का उपयोग कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, जितनी बार हम ध्यान करेंगे, उतना ही लाभ हमको मिलेगा। अब एक बात यहाँ पर और बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जहां पे लिखा होता है एसओएस। एसओएस का मतलब है कि जब जरूरत हो तब ये दवा ले ली जाए। तो ध्यान की गोली एसओएस काम भी बहुत सुंदरता से करती है। किसी बात से कहीं कोई पीड़ा हो गई, ध्यान में चले जाइए। कहीं किसी बात से कोई मानसिक क्लेश हो गया, ध्यान में चले जाइए। कहीं कोई चोट लग गई, अब चोट लगने के बाद आप विश्राम कर रहे हैं, उस विश्राम में ध्यान भी कर लीजिए साथ साथ। तो एसओएस जरूरत पड़ने पर भी हम इस गोली का उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें बीमारी में आराम मिलता जाए, वैसे वैसे जैसे दवाइयों की मात्रा कम की जाती है। अब जीवन भर तो हम बहुत सारा समय ध्यान चाहें तो भी नहीं कर सकते ना, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसी तरह से फिर इसके डोज को भी हम धीरे धीरे रेगुलेट कर सकते हैं, और कम से कम सुनिश्चित रूप से, तो जितने उम्र उतने मिनट के ध्यान तक तो न्यूनतम हम स्वयं को लेकर आ ही सकते हैं, और उसको जीवन भर फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विभिन्न तरह की बीमारियों के उपचार में, निदान में, स्पिरिचुअल टैबलेट्स की 12 बेसिक टैबलेट्स में से ये जो पहली गोली है ध्यान की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ऐसी गोली है जिसका फायदा है, लेकिन जिसका कोई नुकसान नहीं है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, जिसका कोई ये नहीं है कि ये बच्चों के लिए है तो बड़ों के लिए नहीं है, तो बड़ों के लिए है तो बच्चों के लिए नहीं है, तो हैवी डोज हो जाएगा, तो हाई डोज हो जाएगा, तो ओवर डोज हो जाएगा। तो इतनी सुंदर गोली जो हमारे पास है, जिसका उपयोग बस हम अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देने के माध्यम से कर सकते हैं, तो उसका लाभ हमें जरूर उठाना चाहिए। उसके साथ साथ जब हम उपचार की दृष्टि से ध्यान की इस गोली का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कुछ प्रयोग और कर सकते हैं। मान लें कि हमने वहां पे पानी की एक बोतल अपने पास रख ली, तो हमारी जो ध्यान की ऊर्जा है वो उस पानी की बोतल में भी जाएगी ही जाएगी, तय है। और फिर हम दिन भर उस पानी को पीते रहे, हमें उसका और लाभ मिलना तय हो जाएगा। हमने अगर कोई जगह निश्चित कर ली और उसी जगह पर हम रोज ध्यान करते रहे उपचार के लिए, तो कुछ समय बाद वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी, इतनी एनर्जाइज्ड हो जाएगी कि हम ध्यान जिस समय नहीं भी कर रहे हैं, उस समय भी अगर हम वहां पर बैठेंगे तो हम उस भाव दशा में पहुंच जाएंगे। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि उस स्थान के आसपास उस ऊर्जा का प्रभाव फैलने लगेगा, उसका ऑरा और बड़ा होने लगेगा। उसके संपर्क में जो कोई भी आएगा वो ध्यान की ऊर्जा से प्रभावित होगा ही। नकारात्मकता दूर होगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास होगी, हमारे घर में होगी, हमारे परिवेश में होगी, हमारे भीतर होगी। और जब नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो फिर बीमारियों से दूर होना तो तय है ही। तो इस तरह यहाँ पर मैं आप सभी से ये अपील करूंगी कि स्वस्थ रहने के लिए, शांत रहने के लिए तो ध्यान जरूरी है ही, लेकिन ईश्वर ना करे अगर कोई अस्वस्थता होती है तो उसमें भी इस ध्यान की गोली का उपयोग स्वयं भी करें, परिवारीजनों को भी कराएं, और दूसरे लोगों को भी सलाह दें। एक अंतिम बात कहकर जो मैं अपनी बात रोकना चाहूंगी, वो ये कि ध्यान की ये गोली ऐसी है कि यदि कोई असाध्य रोगी है जो स्वयं ध्यान नहीं कर पा रहा है, मान लें कि कोई बेहोश है, मान लें कि कोई कोमा में है, मान लें कि कोई ऐसे किसी गहन गंभीर स्थिति में है, तो उसके पास बैठकर अगर उसके परिजन हम अगर स्वयं ध्यान करेंगे, तो भी उस ध्यान की ऊर्जा का लाभ उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ध्यान की गोली सबके जीवन में जादू करे, सबको स्वास्थ्य लाभ कराए, ऐसे ही मंगल कामना सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। अब किसी के पास कोई सवाल हो तो क्वेश्चन करें। हेलो। हाँ,
बताइए। आज जो गीता मैम ने बताया है उसी को मैं आगे बढ़ाती हुई कहती हूँ कि जो मैडम ने बताया वो बिल्कुल सही है। वो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने ये ध्यान शुरू ही इसीलिए किया था जब मैं 19 साल की थी, जब से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। और इतनी मतलब मैंने कोई भी इलाज नहीं छोड़ा, मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और ये सब कुछ नहीं छोड़ा, सारे करवाए लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। और जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया है मेरे को इतना रिलीफ है कि मुझे आज एक भी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक भी। मुझे बीपी की प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो भी मेरी ठीक हो गई है। तो सच में ये ध्यान है जो बहुत ही पावरफुल है। इससे आप हर तरीके की समस्या अपनी हल कर सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर बात है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना। यहाँ पर हमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला, एक उदाहरण मिला ध्यान के द्वारा कैसे अपने रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है, दवाइयों से बचा जा सकता है। ज्ञान बहुत अच्छा था मैडम। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब कोई बीमार हो जाए उसके लिए अपन ध्यान करें तो हम उसके कर्म में नहीं जुड़ रहे? अ, हम उसके कर्म में नहीं जुड़ रहे, बल्कि हम अपने लिए एक अच्छा कर्म जरूर बना रहे हैं, है ना। पर उसकी क्या यात्रा, वो क्या डिजाइन करके आए अपनी यात्रा को? उसके या अगर हमें किसी के लिए अस्वस्थता की स्थिति में ध्यान करने का मौका मिल रहा है, हम अगर ऐसा कर पा रहे हैं, तो उसकी जो सोल प्लानिंग थी, उसके सोल प्लानिंग के लेवल पे ही ये तय हो चुका था कि उसको तो जीवन का वो पाठ पढ़ने के लिए उस बीमारी का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति, हम में से कोई व्यक्ति, जिस किसी को भी उसके लिए चुना गया है, वो वहां पर आकर ध्यान के माध्यम से उसकी मदद करेगा। क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि बीमारी का सामना करना उसका लॉ ऑफ कर्मा है, उसकी सोल प्लानिंग है, तो इसका अर्थ ये कि उसकी ही सोल प्लानिंग के कारण हमें वहां उसके लिए ध्यान करने का मौका मिला है। इसमें हमारा किया हुआ कुछ भी नहीं है, हम करता है ही नहीं। अगर हमने ये मान लिया कि उसके लिए ध्यान हम कर रहे हैं, तो अब तो हम स्वयं को डूअर की स्थिति में ले आए ना। हमें स्वयं को तो साक्षी की स्थिति में ही रखना है। तो हम जो उसके लिए ध्यान कर पा रहे हैं, वो भी उसकी ही सोल प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है। पूनम मैम। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बताएं। हाँ, मैं गीता मैम से ही थोड़ा सा बात करूंगी। आज का तो ध्यान बहुत अच्छा कराई रेखा मैम। और मैम ने ध्यान के बारे में भी बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें बताई। स्वयं ध्यान करने से स्वयं ही आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरों के भी बारे में बहुत कुछ जान जाता है। कभी कभी हमारे साथ तो बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है। एक बार ऐसा ही एक लोग, मेरी ननद के देवर थे, काफी बीमार हो गए। बहुत ज्यादा उनके पे पैसे खर्च हो रहे थे। तो एक दिन हम संकल्प ध्यान करके बैठे कि आज हम देखेंगे कि इतना बीमार क्यों है, और इन बीमारी से ठीक हो पाते हैं कि नहीं। और फिर हम जब अपने ध्यान, गहरे ध्यान में गए बैठे, तब जब हमारा उनकी आत्मा से संपर्क हुआ, तब मुझे पता चला कि वो काफी, मतलब एक छोटी बच्ची को काफी परेशान किए थे, इस वजह से वो बीमार हुए। और उनको इस दुनिया में रहना नहीं है। अब वाकई में मैंने इस बात को किसी से शेयर नहीं किया, और कुछ दिन के बाद वो चले गए। हम बोले बस अपने हस्बैंड से कि अब इनके पे पैसा खर्चा करना अच्छी, मतलब अच्छा नहीं, क्योंकि इनको रहना नहीं, इनकी आत्मा की यात्रा पूरी हो गई। और यह अब इस दुनिया से चले जाना चाहते हैं। तो ध्यान में तो बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। बस ध्यान करने की ही बना है, और अपनी अपनी तो बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो देखिए, पूनम जी की शेयरिंग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रही। यहाँ दो चीजें, एक तो अभी जो शेयरिंग हुई थी रश्मि जी की, उसके माध्यम से हमने ये जाना कि ध्यान के माध्यम से हम स्वयं की बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। और दूसरा, पूनम जी ने जो अभी शेयरिंग की, तो जो हम बात कर रहे थे ना कि ध्यान के माध्यम से बीमारियों का कारण भी जाना जा सकता है। हम रोग की तह में ही पहुंच सकते हैं, अपनी ही नहीं दूसरों की भी। और यहाँ पर फिर यही बात रेखा जी ने जो अभी प्रश्न किया था, उसका भी एक संगति इस बात से होती है कि
ये जो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने उनके लिए ये जानने की कोशिश की, और इनके लिए वो जानने के माध्यम से पूनम जी, आपके मन में उनके जाने का या आपके परिजनों जिस किसी से भी आपने शेयर किया था कि उनके जाने का फिर उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ा होगा, जो आप अगर ध्यान में ना गई होती और आपने इस रूट कॉज की पहचान ना की होती, और उनका शरीर अगर उसी तरह से छूट गया होता, तो आप लोग शायद किसी और दूसरी भाव दशा में होते। जी मैम। मैम ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं। एक बार ऐसे ही दीदी के घर ही शादी में गए थे, तो उनका एक सोने से भरा थैला था, मतलब सोने का सामान, बहुत सारे पैसे थे उसमें। बैग उनका गुम गया। वो काफी परेशान हो गई, तो हमको फोन की कि बहुत मेरा सामान नहीं मिला भाभी, आप लोग जरा अपने बैग में ढूंढिए। तो हम क्या, अच्छा रुक जाइए, हम अपना संकल्प ध्यान करके बैठते और देखते हैं अगर हमको कुछ ऐसा मिलेगा। बस। निश्चित रूप से इस तरह होते हैं, लेकिन आज की चर्चा को हम ध्यान से जो उपचार है और स्वास्थ्य लाभ है उस डायमेंशन में रखने जा रहे हैं। एक दिन कभी हम लोग इस तरह की चर्चा करेंगे पूनम जी, जहां पर मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन की शेयरिंग यहाँ की जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से मिरेकल्स होते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो यहाँ पर जो मित्र उपस्थित हैं उनमें से और किसी के साथ अगर इस तरह का अनुभव हो कि जिन्होंने ध्यान के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ किया हो, तो वो यहाँ पर शेयर करें। और अन्यथा यहाँ डॉक्टर रवि प्रकाश हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि इस संदर्भ में अपना अनुभव वो जरूर हम लोगों के साथ बांटे, वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। और सुंदर सत्र जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके चले थे, उस दिशा में एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बन गई है आप लोग के द्वारा। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आभार। एक बड़ा कार्य और बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो शुरू हुआ, धीरे धीरे वो इस्टेब्लिश हुआ है। जहाँ तक अभी चर्चा हो रही थी, नीता मैडम ने बताया ध्यान के प्रभाव की। तो पिछले साल अप्रैल तो पिछले साल 27 फरवरी की बात है, रात में एक ऐसे ही सेशन में हम लोग थे, ऑनलाइन सेशन में था, और उस समय मेडिटेशन का ही सेशन चल रहा था। रात में 7 से 9 तक का वो सेशन चलता था, महिला केंद्रित सेशन। तो उस सेशन में हम लोगों ने बीच का ही समय था। उस सेशन में हम लोगों ने थे, और सडनली मैंने महसूस किया कि मेरा राइट साइड धीरे धीरे कुछ मतलब अलग सी अनुभूति हो रही, कुछ भारीपन, कुछ हेवीनेस ऐसा महसूस कर रहा था। तो फिर थोड़ा समय मुझे लग गया, क्योंकि मेडिटेशन में था, तो आंखें बंद थी। लेकिन जब मैंने फील किया तो मुझे लगा कि एक ही साइड में हो रहा है, इसका मतलब कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ डिफरेंट है, कुछ चेंज है।
उसी समय मैंने लोगों को फोन किया, बताया, और सेशन में मैसेज किया कि ऐसा है कि हम लोग ऐसा ऐसा हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैडम को भी मैंने सूचना दी कि ऐसा ऐसा है। जो उस दिन की गेस्ट थी वो योग से जुड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आगे की चीजें आप देखिए, और बाकी जो मित्र थे उनको हमने बताया ऐसी बात है। तो फिर अपने तरीके से लोगों ने बताया, सजेस्ट किया, फिर लोग आ गए, चीजें चली। और फिर उसी दौरान बीएचयू जाना हुआ, लोगों ने बताया कि बीएचयू जाइए। तो फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि नहीं, तुरंत आपको उस समय मेरा बीपी था वो हाई था, तो 120 के ऊपर था अपर साइड, और लोअर साइड मेरा लगभग मुझे लगता है कि शायद 130-140 के आसपास था। तो उस दौरान फिर बाकी स्कैन वगैरह सारी चीजें हैं। और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे जो किसी भी स्थिति में आदमी बहुत घबरा जाता है, लेकिन मेडिटेशन के स्टेज में वो घटना हुई, और बाद में धीरे धीरे वो थोड़ा सा कमजोर हुई, और ये तो नहीं कर सकता अभी पूरी तरीके से खत्म है, राइट साइड में अभी भी एविडेंस हल्की है, लेकिन वो पैनिक नहीं क्रिएट हुआ अपने भीतर। अपने भीतर ये भी नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो रही है। और उस पूरे मोमेंट में मैं ये भीतर जान रहा था कि समथिंग हैपनिंग, कुछ हो रहा है, और उसको मैं अवेयरनेस के साथ देख सका। तो इससे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जीवन है, और जीवन में कोई हैपनिंग होती है, अगर हम ध्यानपूर्ण रहते हैं तो उसके प्रति हम अवेयर रहते हैं, और हम जानते हैं भले हमारे शरीर के साथ घटित हो रहा है कोई भी चीज, कुछ भी घटना हो रही है। और शायद यही मेडिटेटर की खासियत होती है कि अगर वो मेडिटेशन के अभ्यास में है, तो शायद ऐसा भी किसी दिन हो सकता है कि ये शरीर छूट रहा है, और हम शायद देखते रहे कि नहीं, ये शरीर छूट रहा है, सांस छूट रही है, और हम उसको लेकर के बहुत मतलब रेजिस्टेंस न क्रिएट करें, और एक शांतिपूर्ण तरीके से जीवन को विदा भी करने की क्षमता विकसित हो सकती है। और शायद सबसे हम अपने शरीर को छोड़ने का भी अभ्यास कर सकें। तो ये मैं बस बात की बात कह रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा, और मेरे जीवन का एक बड़ा अनुभव था। और ये कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी घटना ने मेरी पूरी की पूरी जीवन के तरीके बदलने में बहुत सहायता की। और अभी भी मैं नहीं सोचता हूँ कि इसके कारण क्या हो गया, ये दिक्कत हो गई, वैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी उसके साथ में चल रहा हूँ, वो जीवन का एक हिस्सा है, वो इफेक्ट है। लेकिन वो जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं पैदा कर रहा है। हाँ, ऐसी घटना हुई, हुई चली गई, उसका असर है, वो चला गया। मैं लर्न कर रहा हूँ, एक लर्निंग चल रही। तो मुझे लगता है कि ये शायद सबसे बड़ी बात होती है कि हम अच्छी चीजों को भी जीवन में प्रेमपूर्ण तरीके से स्वीकार कर सकते हैं, और कुछ विपरीत होता है तो उसको भी स्वीकार कर सकते हैं। और यही संभवतः ध्यान हमें जीवन के प्रति नजरिया देता है, ध्यान हमें इतनी मेच्योरिटी देता है कि हर स्थिति को हम स्वीकार कर सकें, और शांति के साथ स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए। शायद आपकी इस शेयरिंग से सबको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिली होगी। जी बिल्कुल पूनम जी। और दो अर्थों में ये शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दैट्स वाई हमने ये इनवाइट किया, क्योंकि इस सारी की सारी प्रक्रिया से मैं वाकिफ हूँ और उसमें हर स्टेप से लगभग जुड़ी रही हूँ। दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हैं कि एक तो रवि अगर ध्यान में ना होते, और संयोग से वो उस समय भी ध्यान कर ही रहे थे, तो प्रायः हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसके लिए जानकारी होने में भी बहुत समय लग जाता है, और तब तक स्थितियां हाथ से निकल जाती हैं। और रवि का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका था, उसका असर कहीं ना कहीं हो रहा था, जो दाहिने हिस्से की तरफ थोड़ी सी जो शिथिलता जा रही थी। लेकिन समझ लीजिए कि उस स्थिति में रवि अगर हमको फोन कर रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है और अब आगे का सेशन आप संभाल लीजिए। और एक बात तो ये कि उसकी जानकारी बहुत आसानी से हो गई, ध्यान में होने के कारण और ध्यानी होने के कारण। दूसरे, जब हम लोग बीएचयू में थे हॉस्पिटल में, वहां पर तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, लेकिन रवि ध्यान की भावदशा में थे। और इसी की वजह ये हुई कि एक तरीके से लगभग स्ट्रोक जैसी स्थिति का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, और उसको हम रात में कुछ घंटों के बाद ही डिस्चार्ज करा के ले आए थे। तो दूसरी बात ये, तीसरा, स्वास्थ्य लाभ के लिए आप लोग तो सब रवि से मिल चुके हैं। आप सोचें कि अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है, 27 फरवरी 2023 की ये घटना थी, और उससे पहले रवि अपने रूटीन जीवन में बहुत क्षमता के साथ लौट चुके हैं, और पुनः उन्हीं सब खुराफातों में लगे हुए हैं, जिसका एक परिणाम ये वाला सेशन भी है। तो ये भी शायद इनके ध्यान में होने के कारण, ध्यानी होने के कारण, ध्यान का ज्ञान होने के कारण ही संभव हो सका है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आज ये शेयरिंग अभी थोड़ी सी जरूरी लगी। तो ध्यान की गोली का ये चमत्कार है। रवि ने शायद हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके अपनी बात कहें। जी मैडम, मैंने हैंड रेज किया। उसके पीछे जो रीजन है वो मैं ये बता दूं कि जिस समय मैं हॉस्पिटल में था और जिस समय मॉनिटर वगैरह किया जा रहा था, तो उस समय भी मैं महसूस कर रहा था कि शायद अ, जो राइट साइड है, कुछ डिफॉर्मिटी सी फील हो रही है। मैं महसूस कर रहा था कि शायद कुछ गंभीर सा घटित हुआ है, और शायद मेरे शरीर में मेजर चेंज हो सकता है। मतलब जो उस समय की जो फीलिंग है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं लौटा और मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद इसके बाद मैं आईने में अपने आप को देखूंगा तो कुछ मेजर चेंज फेस में हो चुका होगा। ये तो पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ मेजर इवेंट हुआ है, डॉक्टर भी बता रहे थे। ये भी पता चला कि कुछ है, चल रहा है। लेकिन जब मैं आया और मैं वो भी स्वीकार कर रहा था कि अगर ऐसा भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, वो होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। लेकिन सौभाग्य से उतना कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। और आज भी मुझे जी मैडम, आगे कंटिन्यू करें। जी पूनम जी, अब आपका सत्र आपके हवाले। हाँ, बहुत बहुत मैं पहले तो ये धन्यवाद कहूंगी रवि सर को। मैं ज्यादा तो मिली नहीं उनके सर, लेकिन जितना मिली हूँ, शायद मैं यहाँ हूँ तो बहुत बड़ा हाथ रवि सर का है। उनकी बातों से मैं बहुत बहुत मोटिवेट हुई। जब हम लोग वहाँ पिरामिड के इनॉग्रेशन में गए थे, कौन से स्पिरिचुअल कुछ था,
रही हूँ, ये मैं ही सेशन ले रही हूँ। तो संभवतः आप सभी के लिए आश्चर्य की बात है, वैसे ही मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है कि ये टीम कितनी दूर तक जाएगी, जिसके बारे में मैं तो सिर्फ उड़ाने भरता हूँ, सपने देखता हूँ। तो शायद एक सेशन खत्म होगा, उसके बाद हम कुछ बड़े उनकी शुरुआत कर देंगे। और वो चीजें संभवतः एक जमीन में है, बीज के रूप में है, वो विस्तृत हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो मैडम, आप सभी के लिए मैं इंडिविजुअल नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जितना भी मैं आप लोगों को देखता हूँ वो मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं, बहुत शानदार है और बहुत अच्छे हैं, जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। रवि, आपके शायद को आप वीडियो ऑन कर लें जरा अपना। आपके शायद को मैं थोड़ा सा श्योर कहने की दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे पता है कि समय ज्यादा हो चुका है, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ से विदा भी ले चुके होंगे, लेकिन जो हैं उनके लिए ये बात आज इस सत्र के दौरान और अभी बातें करने के दौरान एक बात मुझे बहुत स्पष्ट हो गई है कि जब हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स की शुरुआत कर रहे थे और जी के सर का जो सपना था, या हम सबका भी जो सपना है कि बनारस में स्पिरिचुअल टैबलेट्स का एक बड़ा सेंटर बने, और जो 2 सालों में अभी तक उस स्थिति में बातें नहीं पहुंच पाई हैं, मुझे लगता है उसका समय आ गया है। ये जो समूह है, इस समूह की जितनी गहन ऊर्जा है, ध्यान में इस समूह की जो जितनी गति है, और इस समूह की जो समझ है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई भी हिचक नहीं हो रही है कि हमारी प्रत्याशाओं से बहुत आगे ये समूह चल रहा है। तो अब समय आ गया है कि आने वाले समय में आप सब लोग डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं आप सबसे अपील करूंगी कि जल्दी ही हम लोग यहाँ स्पिरिचुअल टैबलेट्स की अगली वर्कशॉप करेंगे, और उस वर्कशॉप में आप सब लोग शामिल होइए, और उसके बाद धीरे धीरे उसके लेवल्स पूरे करवाए जाएंगे, और काशी में स्पिरिचुअल टैबलेट्स का जो चिकित्सा केंद्र है उसका बन जाना, उसका स्थापित हो जाना अब तय है। क्योंकि हमारे पास जब इतने अच्छे अच्छे चिकित्सा क्षेत्र में जाने वाले टू बी डॉक्टर्स मौजूद हैं, हाँ, स्पिरिचुअल टैबलेट अपने सभी मास्टर्स को डॉक्टर्स की श्रेणी ही देता है। उनका जो लेवल पहला अगर कंप्लीट हो जाता है तो सर कहते हैं कि ये इक्वल टू एमबीबीएस है। तो आप सब लोग चिकित्सा विज्ञान की दिशा में जाने के लिए और ध्यान के माध्यम से पेशेंट गॉड्स की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। आप सब उस दिशा में जाने वाले हैं। मैं तैयार हूँ जी, बहुत सुंदर। और आप सब योग्य हैं उसके। किस किस की तैयारी है? मैं तो तैयार हूँ। हाँ मैम, हम मैं लोग भी साथ में तैयार हैं। हूँ मैम। अरे वाह, तैयार हूँ क्या मैं बात भी। है, क्या मैम, बात है, एक क्या बात बात। और बताना चाहती हूँ जी, कि पता नहीं कहाँ से मेरे को करीब जब से मतलब ध्यान कर रही थी 6 महीने पहले से एक इंटेंशन आया था कि मुझे ये जो चिकित्सा वाली चीज होती है ना ध्यान के द्वारा, वो जी, सीखनी है। और मैं वाह, यूट्यूब पे कुछ ढूंढती थी और मुझे कुछ परफेक्ट मिला ही नहीं। लेकिन आज मुझे ये पता पड़ा कि इसमें यही सिखाया जाएगा, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। और मैं इसको अब बिल्कुल सीखूंगी, बहुत अच्छी तरह सीखूंगी। धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा है। तो बस ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, यूनिवर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और सही दिशा की ओर हम चल रहे हैं। विद्या जी कुछ कह रही थी क्या? मैं भी तैयार हूँ मैम। जी, और बस आपके तो केंद्र पर जल्दी ही एक वर्कशॉप करते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स की। ठीक है, एक वर्कशॉप तय कर ली जाए और वो वर्कशॉप वहां पर की जाए, सारे लोग वहां पर रहेंगे। ठीक है। बहुत है। तो पूनम जी, बस आज यूनिवर्स ने अपना काम करवा लिया है, अब अपना सत्र संभालिए, सत्र जी, समापन किया जाए। जी, समापन किया जाए। जी, अब सबसे विदा लेते हुए सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं हम सब। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम।